जिस तरीके से भारत को दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका का ग्रोथ रेट 1% पॉइंट समथिंग पहुंच गया, इनका इन्फ्लेशन रेट 10% से ज्यादा है। हम आज मॉर्गन स्टैनली के अनुसार, बैंक के अनुसार, हमारा ग्रोथ रेट 7.2% पहुंच गया और ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। आत्मनिर्भरता से भारत चल रहा है। इसलिए दुनिया के नक्शे में जहां भारत बहुत ब्राइट स्पॉट बना है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली केजरीवाल के नेतृत्व में ब्लैक स्पॉट बन गया है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का जो दफ्तर बन रहा है डीडीयू मार्ग पे, उसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को व्हाइट स्पॉट बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ब्लैक स्पॉट बना दिया है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन हर शुभ काम में अपशकुन वाली बातें करते हैं। मतलब मूर्तियां खंडित हो जाती हैं उनकी लगाई हुई, तो उसको पुनर्स्थापित कर देते हैं, बेसिर पैर के काम करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जब उनके हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं ना, तो वो जवाब देने की बजाय इधर उधर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनसे आप उनके हिस्से के सवाल पूछिए, बेरोजगारी पे सवाल पूछिए, महंगाई पे सवाल पूछिए, अदानी पे सवाल पूछिए कि भाई आम आदमी की सैलरी इनकम तो 4 गुना नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनकी इनकम 400 गुना कैसे बढ़ जा रही है, इस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। बड़ा खूबसूरत एक गालिब साहब का शेर याद आता है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। दिल्ली की जनता 11 तारीख को 11 बजे रामलीला मैदान आके भाजपा से ये सवाल पूछना चाह रही है, पूछने जा रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल के संघर्ष के बाद जो अधिकार दिल्ली की सरकार को लौटाए, एक काले कानून के जरिए 8 दिन में ही आपसे क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ, उसको पलट दिया आपने। बताइए आप, हमको दिल्ली की सरकार ने शानदार सरकारी स्कूल, बिजली, पानी की सुविधाएं, तमाम चीजें दी, वर्ल्ड फेमस मोहल्ला क्लिनिक दिया। आपको क्या एतराज है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, जिसने हमें सारी सुविधाएं दी, और वो सुविधाएं क्यों छीनना चाहते हैं? अब इस सवाल का जवाब न देना पड़े, इसलिए ये व्हाइट ब्लैक डार्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस शुभ काम पे ना इस तरह की अपशकुन की बातें नहीं करनी चाहिए। भाजपा इसे परहेज करे तो भला होगा देश। लेकिन दूसरी तरफ वो तरह तरह के घोटालों को गिना रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर कि इस तरह के आरोप किए और उन्होंने तंज भी कसा कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री जो है वो जेल चले गए। बिल्कुल, भाजपा से सारी पार्टियां, वो तो एक पार्टी है जो सब पे आरोप लगा रही है और अपनी जवाबदेही के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रही है। उनसे कुछ पूछा जाए तो वो जवाब नहीं देती है। सारी पार्टियां मिलकर कह रही कि भाई जेपीसी प्रोब करवाओ, जो हुआ है स्कैम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के, कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उल्टा वो आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि दिक्कत क्या है उनको पता है कि 24 में उनका रथ कौन रोकेगा। अरविंद केजरीवाल जी के सपने आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, वो घबराते हैं, नींद में उठ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं, इस तरह की टिप्पणियां मुझे लगता है कि अपेक्षित है। लेकिन अपेक्षित ये भी है कि देश की जनता उनकी इस नाकामी को समझ रही है, उनकी असफलता की इबारत लिखी जानी शुरू हो चुकी है। और 24 में जो है ना, भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता और देश की जनता इतने तीखे सवाल पूछेगी अपने जनादेश के जरिए कि भाजपा जवाब नहीं दे पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर पलटवार कर रही है आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन।